दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप हमारी सास बहू में झगड़ा क्यों कराती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये माँ भी ना भाभी को बहुत ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखा हुआ है। 100 बार समझा दिया, बहू हमेशा बहू ही होती है, कभी बेटी नहीं बन सकती। रागिनी मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी और जब से वह अपने मायके आई है तब से उसका यही हाल था। रागिनी गर्भवती हैं और कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई हुई हैं, पर उससे अपनी नई नवेली भाभी प्रिया की खुशियां देखी ना जाती। प्रिया भी रागिनी के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हुआ क्या है, क्यों रागिनी दीदी मुझसे ऐसा व्यवहार करती है और क्यों मम्मी को मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। प्रिया का दिल तो बहुत दुखता था, लेकिन फिर वह रिश्ते की नजाकत को देखते हुए अपने आप को समझ लेती। प्रिया अक्सर सोचती कि रागिनी दीदी को ससुराल में कोई परेशानी नहीं है, जीजाजी भी उन्हें इतना प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं और उनके सास ससुर भी बेटी ऐसा दुलार देते हैं, तो फिर रागिनी दीदी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हैं? आखिर क्या परेशानी है उन्हें, या फिर रागिनी दीदी माँ बनने वाली है? शायद इसीलिए स्वभाव में थोड़ा फर्क आ गया है। ऐसे में महिलाएं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं और हो सकता है कि शारीरिक बदलाव की वजह से दीदी ऐसा व्यवहार कर रही हो। फिर प्रिया सोचती कि कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार और अपनेपन से रागिनी दीदी का दिल जरूर जीत लूंगी और अपने काम में लग जाती। रागिनी जब तक अपने मायके में रही, प्रिया ने हमेशा रागिनी के सुख दुख का ध्यान रखा और हमेशा उसे अपनी बहन माना। सास ललिता जी का व्यवहार प्रिया के प्रति बहुत सरल था, लेकिन अपनी बेटी रागिनी का व्यवहार अपनी बहू के प्रति उन्हें भी ना सुहाता। अक्सर ललिता जी रागिनी को समझाती कि प्रिया तुम्हारी भाभी है और मायके में भाभी एक अच्छी दोस्त और मान सम्मान होती है। अगर भाभी को मान सम्मान दोगी तो बदले में वह भी तुम्हें ढेर सारा प्यार और दुलार देगी। लेकिन रागिनी को ललिता जी की बातें बिल्कुल ना भाती और ललिता जी से गुस्सा हो जाती। फिर एक दिन रागिनी का पति रवि उसे लेने आ गया, क्योंकि रागिनी की गर्भावस्था का अंतिम महीना चल रहा था और रागिनी के ससुराल वाले चाहते थे कि उनके घर का पहला बच्चा उन्हीं के घर में पैदा हो। तो रागिनी अपने पति के साथ चली गई। कुछ दिनों बाद रागिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। आज उसी का समारोह था। ललिता जी का पूरा परिवार इस समारोह में शामिल होने रागिनी के ससुराल गया था। रागिनी की शादी के बाद ये पहला मौका था जब ललिता जी का पूरा परिवार रागिनी के ससुराल गया था। ललिता जी रागिनी के पूरे परिवार और अपने प्यारे नाती के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और तोहफे लेकर जाती हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे
ही प्रिया रागिनी के कमरे में जाती हैं तो वह देखती हैं कि रागिनी की सास और ननद उसे मायके से आए हुए कपड़ों और तोहफों के लिए ताने दे रही हैं। प्रिया को ये समझते देर न लगी कि रागिनी दीदी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, पर रागिनी दीदी तो हमेशा से उनकी सास, ननद और पूरे परिवार की बहुत तारीफ किया करती हैं। तो क्या दीदी झूठ बोलती हैं? प्रिया ने सब कुछ सुन लिया था और रागिनी ने भी प्रिया को वहां देख लिया था। रागिनी की ननद और सास के जाने के बाद प्रिया रागिनी के पास गई और बोली, दीदी आप तो हमेशा आपकी ननद और सास की तारीफ किया करती थी कि वह आपको बहुत प्यार और मान सम्मान देती हैं, लेकिन ये क्या संद कपड़ों और तोहफों के लिए उन्होंने आज आपको इतना सुना दिया, इतना बुरा भला कहा। आपने पलटकर उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? भाभी मैं क्या कहती, मुझे इस घर में रहना है, इसीलिए चुप साप सब सुन लेती हूँ। मेरी सास और ननद ने कभी भी मुझे अपना नहीं माना, कभी भी मुझे मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन ससुर जी और रवि ने हमेशा मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया है। उन दोनों के खातिर मैंने कभी भी मेरी सासू माँ और ननद का असली रूप किसी के सामने नहीं आने दिया और हमेशा उन दोनों की तारीफ करती रही। लेकिन जब भी मायके आती हूँ और देखती हूँ कि माँ आप पर इतना प्यार और दुलार लुटाती हैं, आप पर इतना विश्वास करती हैं, तो मेरे मन में ईर्ष्या की भावना जन्म ले लेती है। मैं भी मेरी ननद जैसी बन जाती हूँ, जबकि भाभी आप मुझे हमेशा बहुत प्यार देते हो, अपना मानते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो, लेकिन ईर्ष्या के कारण मैं इतनी अंधी हो गई कि मुझे आपकी अच्छाइयाँ भी नजर नहीं आती और मैं ये भी भूल गई कि जिस प्यार और सम्मान की मैं हकदार हूँ वह मुझे नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरी भाभी को तो मिलना चाहिए और मुझे इसमें खुश होना चाहिए। मुझे माफ कर देना भाभी, मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया। प्रिया ने रागिनी को चुप कराते हुए बोला, दीदी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा था और अक्सर हम वही दोहराते हैं जो हमारे साथ होता है और हम कोशिश करेंगे आपकी ये परेशानी दूर करने की। आपकी सास और ननद से बात करके आखिर गलत के खिलाफ आवाज तो उठानी ही होगी। रागिनी बोली, मुझे माफ कर देना भाभी, आप मेरे और परिवार के प्रति अपने फर्ज निभाती रही दिल खोल कर, लेकिन अब मेरी बारी दिल खोलकर आपको स्वीकार करने की। दोनों ननद भाभी खुले दिल से एक दूजे का स्वागत करती है और गले मिल जाती है। प्रिया को खुशी होती है कि आखिर वो रागिनी दीदी के दिल का हाल जान ही लेती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।